हेलो फ्रेंड्स। क्लास 5 चैप्टर 1 ईवीएस फॉर सीटेट के लिए चैप्टर का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? इसमें देखिएगा, यहाँ दो बच्चे बैठे हुए हैं और एक चील झट से आता है और चील आकर फुर्ती से इसकी रोटी लेके चली जाती है। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। जैसे हम लोग, कोई कुत्ता सोया रहता है, उसके बगल से अगर गुजरते हैं तो उसके कान क्या हो जाते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं। वो पहचान जाता है कि हमारे बगल से कौन गुजरा है। यहाँ पे देखिए, खाते समय तुम कुछ मीठा जमीन पर गिर गया, कुछ ही पल में वहाँ चींटियाँ झुंड इकट्ठा हो गया। जैसे कि हम लोग जब कुछ खाते हैं तो कुछ मीठा अगर गिरा देते हैं, बच्चे मीठा गिरा देते हैं कुछ, तो चींटियाँ वहाँ पे क्या हो जाती हैं, ढेर सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो क्यों होता है ऐसा, सोच कर बताओ। तो जानवर में भी जैसे हम लोग में देखने, सुनने, सूंघने, महसूस करने की शक्ति होती है, ऐसे ही जानवर में कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। जैसे चील चील दूर से ही अपने भोजन को देख लेता है। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। जैसे कुत्ता के बगल में ही अगर हम लोग जाते हैं तो हमारी आहट को वो सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। जैसे चींटियाँ है, मीठा गिरा रहता है, वो धीरे धीरे एक चींटी पहुँचती है, उसके बाद दूसरी चींटी पहुँचती है, उसके बाद तीसरी चींटी बैठी, वहाँ पे एकदम झुंड इकट्ठा हो जाता है। कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। चींटी चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो। अब इंतज़ार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटियाँ कितनी देर में आई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? तो ऐसी बात नहीं है, पहले एक चींटी आई, उसके बाद उसके पीछे पीछे सूंघते सूंघते सारी चींटियाँ इकट्ठा हो गई। चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं? खाती हैं। शिक्षण संकेत यहाँ पे देखिए, इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। उनके अनुभव को शामिल करने से चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास कराना होगा। छोटे उम्र में जो बच्चे होते हैं वो जानवरों के प्रति बहुत उत्सुकता होती है। उसे देखने के लिए एकदम देख के खुश हो जाते हैं, उसमें जागरूक होते हैं वो। अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ दूर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियाँ कैसे चलती हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। चींटियाँ जब चलती हैं तो अपने साथ एक गंध छोड़ती जाती हैं। उसके पीछे उस झुंड की सारी चींटियाँ चलती जाती हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सब एक दूसरे के पीछे चलती जा रही हैं, एक दूसरे के पीछे चलती जा रही हैं। क्या आप बता सकते हो, तुमने पेंसिल की चींटियों का रास्ता रोका, तुमने ऐसा व्यवहार क्या कारण था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं। क्या तुम सभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो? मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलों की, और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। मच्छर जो होते हैं वो शरीर की गंध, खासकर जो हमारे पैर का तलवा होता है और हमारे शरीर की जो गर्मी होती है, उससे वो ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है।
और यहाँ देखिए, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है। जो कुत्ता होता है कि ये कुत्ता हमारे इलाके का है कि नहीं है, वो उसकी मलमूत्र से पहचान लेता है कि कुत्ता ये हमारे इलाके का। अगर वो दूसरे इलाके का रहता तब भी वो उस गंध से उसे पहचान लेता है कि वो दूसरे इलाके का है। चर्चा करो। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? किसके? कभी किसी भीड़ भाड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ? बताओ कैसा लगा? ऐसा क्यों? आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह है कि दोनों के बच्चों ने एक साथ पोटी पोटी कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ की तो फटाफट अपने मुंह नाक दुपट्टे से ढक ली। यहाँ पे देखिए, ये अपनी बेटी की जब पोटी वो धोती है तो कुछ भी उसे गंध महसूस नहीं होता है, लेकिन जब दीपक की पोटी साफ करती है तो क्या करती है, मुंह और नाक को दुपट्टे से ढक लेती है। यहाँ पे देखिए, क्या गंध का अच्छा बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है? इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है। यहाँ ये बात है कि हमारी ये सोच का असर पड़ता है। गंध अच्छा है या बुरा है, ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। शिक्षक संकेत। सुशीला के उदाहरण से आम परिवार में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया है। चर्चा करके बच्चों की समझ बनाई जा सकती। अक्सर हम किसी गंध से जब ज़्यादा परेशान होते हैं तो जब हमारा नाक उसको गंदा मानता है, अगर हम मन बना ले तो वही गंध परेशान नहीं करती है, उतना परेशान नहीं करती है। ये पॉइंट आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, पक्षी के बारे में बताया गया, जिसकी आंखें सामने की तरफ, जो बर्ड होते हैं उनकी आंखें क्या होती हैं, सामने की तरफ होती हैं। कुछ पक्षियों के नाम लिखे जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। जो कुछ पक्षियाँ होती हैं उनकी जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। हमने देखा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी आंखों की पुतली होती है वो नहीं घूम सकती, इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए वो अपनी आंखों की पुतली नहीं घुमा सकते और गर्दन ज़्यादा हिलाते हैं इधर उधर। अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास को क्या करते हैं, देखते हैं। तुम भी अलग अलग तरीके से देखो। तुम अपने दाईं आँख बंद करो, हाथ से ढको, उसी समय तुम्हारा ये यहाँ पे जो ऊपर दिया गया है ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया है, छोड़ दीजिए उसको आप लोग। पक्षी जब दोनों एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते तो उन्हें देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों की सिर्फ उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने में बच्चों की आवाज़ समझने में आसानी होगी। एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को अनुभव कराए कि दोनों आंखों से देखने के दायरे में अंतर होता है।
यहाँ पे देखिए, जो चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमेशा 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है हमें, वहीं पे पक्षी जो होते हैं 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं हमसे। कितना? 4 गुना। जैसे कि यहाँ पे दिया है, एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई दे जाती होगी, तो कितनी दूरी से वो देख लेता है? 8 मीटर की दूरी से देख लेता है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं, मनुष्य देखता है, तो उसे 2 मीटर की दूरी से ही देख पाता है। अब यहाँ पे देखिए मज़ेदार बात, और इतने सारे रंग दिखाई देते, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। देखो इन जानवरों के चित्र कैसे दिखाई देंगे। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले हर चीज़ को सफ़ेद और काली। ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को किस कलर में देखते हैं, तो सफ़ेद और काली। करके देखो, स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोलो, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही देर धीरे बोलो। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। इस प्रकार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। अपने साथियों से भी पता करो, तो अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना। हाँ, ऐसा होता है। आप लोग एक्सपेरिमेंट करिएगा, अपना कान दोनों बंद करके और आवाज़ सुनिएगा। और जो यहाँ पे सांप होते हैं, सांप कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते। सांप जो होते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते। ये ज़मीन पे जो कंपन होता है, कंपन को ही सुन पाता है। आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकाल, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए ज़मीन से चलकर आने वाले दूसरी की तरह। जो उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, और ज़मीन पर चलकर आने के लिए दूसरी तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे के बिजली की तरंगों से देती हैं। मछलियाँ जो होती हैं वो, उन पे जब खतरा आता है तो उसकी चेतावनी एक दूसरे को किस प्रकार से देती हैं? बिजली के तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं और जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाला है। कुछ जानवर जो होते हैं वो तूफान और भूकंप आने वाला रहता है तो उन्हें पता चल जाता है कि तूफान और भूकंप आने वाला है। इससे जो लोग जंगल में रहते हैं उन्हें एहसास हो जाता है कि भूकंप या कुछ अनहोनी होने वाला है। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवर के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाज़ों अंडमान की खास आदिवासी जाति समझी गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार जाति के लोग सुनामी से कहर से अपनी जान बचा पाए। ये 2004 की बात है। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालता है, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बातें समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? कक्षा में टीचर के आने पर? कितना सोए? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में भी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देती, जैसे कि छिपकली होती है। वो गर्मियों में दिखाई देती है लेकिन ठंडक में वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, वो हमें दिखाई ही नहीं देती हैं। यहाँ पे देखिए स्लाथ। स्लाथ जो है ये भालू जैसा दिखता है। ये देखिए यहाँ पे, ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है ये दिन के करीब 17 घंटे, कितना घंटे? 17 आवर। ये 17 घंटा उल्टा से लपट कर मस्ती से सोता है।
जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पलता है, जिस पेड़ पे रहते हैं उसी का ही पत्ता खाता है, इसलिए उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मज़ेदार की ज़िंदगी है इसकी। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी ये पास के पेड़ पर जाते हैं, और जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ के जब पत्ते ख़त्म हो जाते हैं तभी दूसरे पेड़ पे जाता है। पास के पेड़ लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। 8 पेड़ पे ही जा पाते, 40 वर्ष के समय में बस। ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये सप्ताह में एक बार ये पेड़ से उतरते हैं शौच करने के लिए। यहाँ पे देखिए सलाथ का जगना। सलाथ बस 3 ही घंटा जगता है, 17 घंटा क्या करता है 24 घंटे में ये 17 घंटा सोता है और 3 घंटा जगता है। और छिपकली का देखिए, छिपकली ये 24 घंटे में 24 घंटा जगती है। यहाँ देखिए बाघ के बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ क्या है, अंधेरे में हम लोग अंधेरे में बहुत हल्का हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन जो बाघ होते हैं ये अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। हवा में जो कंपन होती है वो बाघ की जो मूंछें होती हैं वो भांप लेती हैं। उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती। ये अंधेरे में भी रास्ता अपना ढूंढ लेते हैं शिकार के लिए। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना या नहीं ये तो उस बाघ की मर्जी है। ये उसके मूत्र से पहचान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाघ घुस आया है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कहारना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ का जो गुर्राना होता है 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के अलग दिशाओं में ज़्यादातर घूम जाते हैं। हम क्या समझे, क्या तुमने कभी ध्यान दिया बहुत से गायक क्या गाते हैं और समय अपने कान पर हाथ रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कुछ उदाहरण देकर समझाओ कि जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने सुनने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। सही बात है, देखने और सुनने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है।